आपको बड़ी खबर बता देते हैं। आज शाम 7 बजे होगी बीजेपी सीईसी की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। दूसरी सूची जारी होने से पहले सीईसी की एक अहम बैठक होने जा रही है और बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं। राजस्थान में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद में लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल मैराथन बैठकों के दौर आयोजित कर रही हैं और अब बीजेपी जिससे पहले दूसरी सूची जारी करे उससे पहले आज शाम बीजेपी की सीईसी की बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। इसमें तमाम बड़े नेता सीईसी के मेंबर्स मौजूद रहेंगे और बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, पहली लिस्ट जारी होने के बाद में बीजेपी में विरोध के सुर देखने को मिले थे और अब किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार का जो है गलत संदेश प्रदेश में या देश में ना जाए, इसको लेकर के तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज एक और अहम बैठक होने जा रही है। शाम 7 बजे बैठक होगी और उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकेगी। इसके बाद में बीजेपी भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। आपको बता दें, उम्मीदवारों के नामों को लेकर महामंथन चल रहा है बीजेपी में और इसी के चलते आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम कार्यकर्ता और तमाम सीईसी के मेंबर जो हैं उनके भी शामिल होने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। फीडबैक लिया जाएगा, मंथन किया जाएगा, ऐसी कौन सी सीट है जिसके ऊपर फिर से विवाद हो सकता है। और चलिए अब आपको बता देते हैं बीजेपी की संभावित प्रत्याशियों की सूची। सबसे पहले सच बेधड़क पर देखिए, बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों की सूची सच बेधड़क आपको दिखा रहा है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं बीजेपी की दूसरी सूची में ये नाम शामिल हो सकते हैं। दूसरी सूची में संभावित उम्मीदवारों के नाम आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तारानगर से राजेंद्र राठौर, हिंडौली से प्रभुलाल सैनी, अटरू से मदन दिलावर, चंद्रकांता मेघवाल, रामगंज मंडी से बाबूलाल वर्मा, केशरायपाटन से अशोक डोगरा, बूंदी से, कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा, कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल, मकराना से प्रकाश भाकर, खानपुर से अनिल जैन, पवन जोशी सीकर से, झाबर सिंह श्रीमाधोपुर से, संतोष अहलावत सूरजगढ़ से, मंजीत चौधरी मुंडावर से। तो आपको बता रहे हैं तमाम सीटें और संभावित लिस्ट सबसे पहले आप सच बेधड़क के माध्यम से अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक संभावित लिस्ट जो प्रत्याशियों जिन नामों के ऊपर मुहर लग सकती है आज शाम सीईसी की बैठक में, उन संभावित नामों की लिस्ट आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सच बेधड़क का एनालिसिस है ये। सच बेधड़क इन नामों के ऊपर अपनी संभावना व्यक्त कर रहा है और आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये तमाम नाम दिख सकते हैं। मुंडावर से मंजीत चौधरी, सूरजगढ़ से संतोष अहलावत, श्रीमाधोपुर से झाबर सिंह, सीकर से पवन जोशी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे दिल्ली से ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, हम एक संभावित लिस्ट दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को सच बेधड़क के माध्यम से, क्या कुछ अपडेट, आपके क्या कयास हैं? बिल्कुल, देखिए आज शाम जो है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में जो संभावित नाम बताए जा रहे हैं, सच बेधड़क के दर्शकों को जो बताया आपने संभावित नाम, इन नामों पर कल बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक हुई, देर रात तक बैठक चली प्रहलाद जोशी के घर पे। उस बैठक में इन नामों पर चर्चा किया गया है, लगभग सहमति बन गई है और आज सीईसी की बैठक में इन नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। सच बेधड़क को जो जानकारी कल मिली थी कि इन नामों पर प्रबलता से चर्चा हो रही है, प्रबल दावेदार है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, लिहाजा उन नामों को संभावित नामों को चलाया गया है। कल प्रहलाद जोशी के घर पे जो बैठक हुई वह 2 दौर की बैठक हुई। यह बैठक करीब 5.5 घंटे चली। एक बार मीटिंग चली, फिर उसके बाद सभी लोग वापस अपने घर चले गए, फिर दोबारा बुलाई गई बैठक और बैठक में लगभग 90 नामों की चर्चा की गई है। जो सूत्रों से सच बेधड़क को जानकारी मिली, 90 नामों पर चर्चा की गई है और सारे नाम फाइनल करके लगभग कहा जा सकता है कि एक होमवर्क किया गया कल 2 दौर की बैठक में और आज उन 90 नाम लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के सभी लोग बैठेंगे और फिर उसके बाद जो है वहां पे तमाम जो सर्वे कराए गए हैं और जो पैनल नाम किए गए हैं, फिर एक दौर की टैली की जाएगी कि कहाँ से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए, कौन मजबूत प्लेयर है, कौन पार्टी को जीत दिला सकता है।
किसका टिकट काटना होगा, किसको बदलना होगा, इन तमाम चीजों को लेकर एक रूपरेखा तैयार कर लिया गया है और आज की बैठक में फाइनल मुहर लगा दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि चूंकि आज कई और प्रदेशों को लेकर के सीईसी है, तेलंगाना को भी लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, राजस्थान केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद तो आज देर रात नहीं तो कल जो है दूसरी लिस्ट बीजेपी की, राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ जाएगी। जी, जो ये संभावित नाम सामने आ रहे हैं राजीव, क्या आपको लगता है इनके ऊपर भी बगावत के कुछ सुर सुनाई दे सकते हैं या कुछ कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, या क्या सोच विचार करके अब ये जो नाम है इनके ऊपर मुहर लग सकती है? देखिए क्या होता है कि एक विधानसभा सीट पर कई टिकट के दावेदार होते हैं, कई लोग अपने हिसाब से चुनाव लड़ने की तैयारी में रहते हैं, 5 साल तैयारी करते हैं, प्रबल दावेदार अपने आप को मानते हैं, लेकिन पार्टी जो सर्वे कराती है, कई दौर की सर्वे होने के बाद टैली किया जाता है कि कौन में टिकट का दावेदार मजबूत है, अगर सिटिंग विधायक है तो इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, उसके बाद नाम को फाइनल किया जाता है, एक आदमी को टिकट दिया जाता है, बाकी लोग नाराज हो जाते हैं, बगावत करते हैं, तो उनको समय रहते मना लिया जाता है और बीजेपी ने कमेटी का गठन भी किया है। देखिए पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों का नाम सामने आया था, जिसमें 12 सीटों पर बगावत देखने को मिली, लेकिन जैसे तैसे चीजों को नॉर्मल कर लिया गया है और अब राजस्थान बीजेपी के शीर्ष नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर वहां पर कोई बगावत करता है, नाराज होता है, तो उनको मनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। चुनाव के समय बगावती सूर ठीक नहीं है। कल की बैठक में इस पर भी चर्चा की गई, तो माना जा सकता है कि अगर टिकट कटता है किसी का या विधानसभा क्षेत्र बदला जाता है तो नाराजगी देखने को मिलेगी, लेकिन बीजेपी इस रणनीति पे भी काम कर रही है कि उनको समय रहते मना लिया जाएगा। जी बिल्कुल। अगर हम सीईसी की बात करें तो यहाँ पर कौन से बड़े नेता इसमें मौजूद होंगे, कौन कौन से मेंबर्स होंगे, राजस्थान से कौन कौन है जो यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो सीसी के मेंबर हैं ये भी मौजूद रहेंगे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो सीसी के मेंबर हैं मौजूद रहेंगे, सत्य प्रकाश दतिया सीसी के मेंबर हैं यह मौजूद रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान ये भी सीसी में है तो ये भी मौजूद रहेंगे। तो जो सीसी के मेंबर रहते हैं वो तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही राजस्थान कोर ग्रुप के लोग इसमें मौजूद रहेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। तमाम बड़े नेताओं के साथ मंथन किया